Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए, ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया या स्पर्म से रिलेटेड दूसरे डिसऑर्डर्स आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि शादी को कई कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनकी वाइफ जो होती हैं वो कंसीव नहीं होती हैं, उनके यहाँ बच्चे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी के पेशेंट फ्रीक्वेंटली विज़िट करते हैं। बहुत सारे पेशेंट बार बार एक क्वेश्चन करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जिनसे हम बचें, जिन चीज़ों से हम परहेज़ करें, प्रिकॉशंस लें कि हमारे अंदर स्पर्म काउंट जो है वो कम ना होने पाए, या स्पर्म काउंट जिसकी वजह से कम होते हैं आम तौर पे, वो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप हमें बताइए। बार बार इस तरह के क्वेश्चन लोग हमें करते रहते हैं कि क्यों स्पर्म काउंट कम होते हैं, क्या गलतियां हम लोग करते हैं। ये सिर्फ स्पर्म काउंट ही नहीं, स्पर्म से रिलेटेड जो भी दूसरे डिसऑर्डर्स हैं, इन मॉर्फोलॉजी का इशू है, मोटिलिटी का इशू है, डेड स्पर्म का इशू है, तो इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं वो क्या प्रिकॉशंस हम लें कि जिससे इस तरह के इश्यूज़ हमारी बॉडी में डेवलप ना होने पाएँ। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताने वाले हैं कि जिनसे अगर आप बचे रहेंगे, आप अपने आप को इन चीज़ों से बचा लेंगे, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके अंदर इस तरह के इश्यूज़ डेवलप नहीं होने पाएंगे, आपके अंदर इनफर्टिलिटी नहीं होगी, आपके अंदर स्पर्म से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं बेसिकली वो नहीं डेवलप होंगे। और यही नहीं कि सिर्फ इनफर्टिलिटी ही में आपको फ़ायदा होगा, अगर इन सारे प्रिकॉशंस को आप फॉलो कर लेंगे, इन सारी चीज़ों से आप अपने आप को बचा के रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपके अंदर जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं बेसिकली, है ना, वो भी नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना शुरू करते हैं एक एक करके। अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को नोट कर लें अपने यहाँ और इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें होती है, हम बार बार आप लोगों को कई सारे वीडियो में पहले भी बता चुके हैं, वो होता है अल्कोहल। अल्कोहल इंटेक जो है वो आपके स्पर्म की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। सिर्फ स्पर्म की हेल्थ के लिए नहीं, क्योंकि हम बात यहाँ पे कर रहे हैं इनफर्टिलिटी की, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि स्पर्म की हेल्थ के लिए अल्कोहल आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। लेकिन चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं स्पर्म के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि स्पर्म को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इस वजह से आप लोग अगर कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो वाइफ हैं वो कंसीव हो जाएं, अब बेबी प्लान कर रहे हैं और बेबी नहीं हो रहा है आपके यहाँ, या सीमेन एनालिसिस आपने कराया है लेकिन आपके यहाँ स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डिटेक्ट हो गए हैं, तब ऐसी सिचुएशन में आपको करना ये चाहिए कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अगर आप ड्रिंक करते हैं, तो आप इसको कट करना शुरू कर दें। आज ही से अल्कोहल बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे उतना ज़्यादा तो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। वो क्या है? वो है स्मोकिंग। देखिए, क्रोनिक डिजीज़ जितनी भी आप मेडिकल साइंस में पढ़ेंगे, उसके जो मतलब कॉजेटिंग एजेंट की अगर हम बात करें कि क्यों होता है ये, है ना, कोई भी डिजीज़ आप उठा करके देख लीजिए, मोर देन 90% डिजीज़ में आपको ये ज़रूर मिलेगा। क्या है वो? स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत ख़तरनाक चीज़ है, आप लोगों को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग करने से बहुत सारे इश्यूज़ आपकी बॉडी में होते हैं, और स्पेशली ये जो हम आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के बारे में, तो स्मोकिंग करने से आपके स्पर्म की हेल्थ पे बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ता है। ये सिर्फ स्मोकिंग पे ही सारी चीज़ें निर्भर नहीं है, इसके अलावा जो लोग गुटखा खाते हैं, है ना, जो पान में तंबाकू डाल के बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उन लोगों में भी इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। चैनी खैनी और जो है दाने दाने में कैसर कदम, ये सारी चीज़ें जो आजकल एडवर्टाइजमेंट बहुत होता है और लोग खाते रहते हैं, पता नहीं रहता उन लोगों को, लेकिन बाद में चल करके उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। तो इस वजह से अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उसको अवॉइड करिए। सिगरेट नोशी, है ना, स्मोकिंग, या फिर जो चैनी खैनी होती है, गुटखे होते हैं, है ना, या कैसर के दम वाले जितने भी गुटखे हैं, सब छोड़ना पड़ेगा आपको। ये सारी चीज़ें आपके स्पर्म पे बहुत बैड इम्पैक्ट डालते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ओबेसिटी। मोटापा भी बहुत ख़तरनाक होता है ना। जिन लोगों में फ़ैट बढ़ता चला जाता है, जिन लोगों में मोटापा स्पेशली बेली फैट बढ़ता चला जाता है, तो उन लोगों में भी स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं।
ओवरऑल एक चीज़ का ख्याल रखिए इसमें कि जो आपका लाइफ स्टाइल है बहुत हेल्दी होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, हेल्दी फूड खाना, है ना, और बिल्कुल भी स्ट्रेस वगैरह न लेना। इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है आपकी फर्टिलिटी पर, आपके स्पर्म की हेल्थ पर। तो इन चीज़ों को आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए। 3 चीज़ें हमने बता दी आपको, अल्कोहल, स्मोकिंग, तीसरा ओबेसिटी। चौथे नंबर पे है मीट, स्पेशली प्रोसेस्ड मीट जो होता है। क्या होता है कि जैसे खाना, देखिए मीट जो होता है बेसिकली वो उससे इतना ज़्यादा तो इशू नहीं होता है, लेकिन जब ये प्रोसेस्ड मीट हम लोग बना देते हैं ना, उसको प्रोसेस कर देते हैं, यानी कि उसको पका करके जब खाते हैं तो उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। या उसको स्टोर करके हम लोग रखते हैं, है ना, स्पेशली मॉल में रखा जाता है तो वहाँ से लोग ला करके ख़रीदते हैं। तो इस तरह के जो मीट होते हैं ना वो बहुत नुकसान पहुँचाते हैं आपको। और इसी तरीके से जब हम लोग घरों में बनाते हैं तो वो मीट कहाँ बनता है, वो बिल्कुल तो अचार बना करके खाते हैं। मीट तो लोग बाहर खाते हैं, जैसे मीट होता है उस तरह का मीट खाने से उतना ज़्यादा बैड इम्पैक्ट नहीं आएगा आपको, लेकिन ये जो प्रोसेस्ड मीट होता है इसको खाने से आपके अंदर बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट आने वाला है। वेरिकोसील 5वें नंबर पे हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है वेरिकोसील। वेरिकोसील के बारे में हमने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ है पहले भी कि वेरिकोसील क्यों होने के चांसेस किन लोगों में ज़्यादा होते हैं और वेरिकोसील के लिए क्या बेहतर ऑप्शंस हैं। अब देखिए वेरिकोसील अगर आपको हो गया है तो इसमें कुछ तो कर सकते नहीं हैं आप, है ना। बस ये है कि वेरिकोसील से रिलेटेड जो प्रिकॉशंस हैं आप उनको फॉलो करिए। और इसका एक्सरसाइजेज, वेरिकोसील के लिए एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हमारी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। वेरिकोसील की एक्सरसाइजेस का जो वीडियो होता है वो आप देख लीजिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो जो हेल्पलाइन नंबर है हमारा, इसी नंबर पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे उस वीडियो का लिंक मंगवा सकते हैं। और जो एक्सरसाइजेज हमने वेरिकोसील के लिए बताई हैं वो एक्सरसाइजेज आप ज़रूर करिए। और इसके साथ में इसके लिए बहुत ख़ास मेडिसिन, स्पेसिफिक मेडिसिन है हमारी वेरिकोसील के लिए, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145, आप उसका ज़रूर साथ में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह वेरिकोसील आपका जो है कंट्रोल रहेगा, वेरिकोसील बढ़ने नहीं पाएगा। और वेरिकोसील की वजह से जो इशू होता है, स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं आपकी बॉडी में, वो सारे के सारे इंशाल्लाह आपके ठीक भी हो जाएंगे और होंगे भी नहीं, दोनों चीज़ें। अगर आपको हो गए हैं तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे, और अगर नहीं है तो वेरिकोसील के लिए प्रिकॉशंस आप लेते रहेंगे, मेडिसिन लेते रहेंगे तो इंशाल्लाह वो इश्यूज़ आपकी बॉडी में होंगे नहीं। तो इस वजह से वेरिकोसील के लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। छठे नंबर पे हीट से अपने आप को बचा के रखना है। देखिए हमारे टेस्टिकल्स का जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, हमेशा लोअर होना चाहिए 2 डिग्री। तो इस वजह से आप लोगों को हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आपके टेस्टिकल्स का टेम्परेचर हाई ना होने पाए, आपके टेस्टिकल्स का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने ना पाए, ज़्यादा ना होने पाए, इवन आपकी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर भी ना होने पाए। इसके लिए आपको जो है बचना है। जैसे लैपटॉप आपको ऊपर रख कर नहीं बैठना है, टाइट अंडरवियर, टाइट जीन्स, टाइट पैंट आपको नहीं पहननी है ना। इस तरह की चीज़ों से आपको अपने आप को हमेशा बचा के रखना है। और अगर हॉट टेम्परेचर में आप काम करते हैं, ऐसी चेयर पर बैठे हुए हैं कि जहाँ से आपका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, तो उन चीज़ों से आपको अपने आप को बचा के रखना है। आजकल का लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होता है। आजकल क्या है कि लोग अपने काम को लेकर के, अपने बिज़नेस को लेकर के, दूसरे इश्यूज़ हैं, है ना, स्टडी से लेकर के, कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको लेकर के स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी, स्ट्रेस, है ना, इवन कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती ही हैं, लेकिन साथ में क्या है कि आपके स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की मोटिलिटी, इवन स्पर्म काउंट पे भी इन सारी चीज़ों का बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। इस वजह से आप अपने आप को स्ट्रेस से बचा के रखेंगे, कोशिश करेंगे नॉर्मल लाइफ जिएंगे आप, है ना, टेंशन नहीं लेंगे, एंजाइटी से अपने आप को बचा के रखेंगे, बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहने की आप कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी है। एक चीज़ हम अपने पेशेंट को बहुत बताते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स, स्पेशली जो हाई फैट के प्रोडक्ट होते हैं डेयरी के, है ना, जिसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा हो, उन चीज़ों से आपको हमेशा अपने आप को बचा के रखना है। क्यों? आप लोग रीज़न समझ ही रहे होंगे कि जितना ज़्यादा फ़ैट इंटेक करेंगे हम लोग, उतना ज़्यादा हमारी बॉडी में फ़ैट इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा, और फैट जब बढ़ेगा तो ओबेसिटी आएगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ओबेसिटी आएगी तो फिर वो सारे इश्यूज़ हमने आपको बताए होंगे कि किस तरीके से ओबेसिटी और फैट के बढ़ने की वजह से आपके अंदर स्पर्म से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, स्पर्म से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में आते हैं। इसके अलावा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल हमारे पास पेशेंट आते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के, इनफर्टिलिटी के, आम तौर पे हम देखते हैं उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस पाया जाता है।
तो हार्मोनल इम्बैलेंस आता कहाँ से है बेसिकली? ऐसा तो नहीं है कि हमारी बॉडी में डायरेक्टली बस हार्मोनल इम्बैलेंस हो ही जाया करता है ना, आपका उसमें कोई रोल नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि आपका रोल नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी ही आदतों का उसमें रोल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप खाते पीते सही नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्ट्रेस ले रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप टाइम पे सोते नहीं हैं, तो उसकी वजह से आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस आता है। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि इसकी वजह से ही हार्मोनल इम्बैलेंस आता है, लेकिन दूसरे भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाया करता है। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, पूरा प्रॉपर इवैल्यूएशन कराना पड़ता है हार्मोन्स का। अगर वो चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं तो उनका जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है, स्पेशली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत परफेक्ट ट्रीटमेंट है इन सारी चीज़ों का, आप उसको ज़रूर फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह इन चीज़ों से अपने आप को भी बचा सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो करेक्ट हो जाता है, वो बैलेंस में आ जाता है। टेस्टिकुलर एट्रोफी है ना, टेस्टिकल से रिलेटेड ट्रामा इंजरी है, या फिर टेस्टिकल हीटनेस है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। इसी तरीके से आप लोगों को 10वीं चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टाइट अंडरवियर, टाइट जीन्स, टाइट पैंट, आपको इन चीज़ों से भी अपने आप को बचा के रखना है, ताकि आपके जो टेस्टिकल्स का जो टेम्परेचर है वो हाई ना होने पाए, वो बढ़ने ना पाए और वो नॉर्मल रहे। और इवन नॉर्मल क्या, आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर कम रहना चाहिए, तब वो टेस्टिकल्स आपके प्रॉपर फंक्शन भी करते हैं और स्पर्म जो है वो प्रॉपर सर्वाइव भी कर पाते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आज बहुत इंपॉर्टेंट हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि अगर आपके अंदर स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज़ डेवलप ना होने पाएँ, तो इन 10 चीज़ों को आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, ताकि आप इन सारी चीज़ों से बचे रहें और आपके अंदर स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज़ ना तो डेवलप होने पाएँ, और अगर स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो वो जो है आपके रिज़ॉल्व हो जाएँ, वो ठीक हो जाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा और जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।